ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। जय गणपति बाबा विघ्नहर्ता मंगलकर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज छोटा सा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें गुरु जी का ही आगे हुई है। तो गुरु जी को मेरा बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है, जो मेरे सतगुरु जी मेरे को ये सब करने के लिए देते हैं और बताते हैं। तो जय गुरु जी। संगत जी, तो मेरा छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने कहा था कि हमें कैसे गुरु जी ने निकाला है और कितनी मुसीबतों से निकाला है संगत जी। तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि गुरु जी हमें कैसे निकालते हैं हर मुसीबतों से, ब्लेस करते हैं। गुरु जी सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला, तभी टाइम हमारा ही भला होता है। तो मेरे सतगुरु जी विराजमान हैं और इन्हीं के चरणों में, इन्हीं के चरण कमल के द्वारा ही हम अपना सत्संग जो है शेयर कर पाते हैं। तो मेरा ये छोटा सा सत्संग है, जिसमें मैं बस बाजार शॉपिंग पे गई थी, बाजार में, और बाइक पे थी अपने भतीजे के अंकल के साथ। हम शॉपिंग करके ही आ रहे थे। मंदिर की हो सकती है, कुछ भी है, तो थोड़ा सा ये याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है जैसे हम शॉपिंग करके हमने थोड़ा सा चौराया, हमारे घर चौराया था, जैसे मैंने अपना वहाँ चौराया पार किया तो मैं सडनली जो है हमारी बाइक जो है सीधे हाथ की तरफ ऐसे गिर गई। और जैसे ही वो गिर रही थी तो मुझे पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संगत जी, ये गुरु जी की महिमा थी। मैं ऐसे, मतलब मैं ऐसे धड़ाम से नहीं गिरी, ना ही मेरा भतीजा गिरा, क्योंकि मेरा भतीजा ज्यादा लॉन्ग है, लंबा है, तो उसने तो जैसे पैर टेक दिया, पर वो गिरा ऐसे जरूर गिरा इस साइड में, सीधे हाथ की साइड में। लेकिन मैं जो ऐसे बैठी थी पैर लटका के, दोनों पैर इधर की साइड थे मेरा, तो मैं ऐसे, मैं कमर की बल ऐसे फिसली। तो संगत जी, मेरे को जरा सा भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को लगा नहीं कि मेरे कमर में कोई चोट लग रही है, मेरे सिर में भी लग सकती थी। और पीछे जो गाड़ी आ रही थी संगत जी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरे को चोट लगेगी या मैं, हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऐसे लगा जैसे मैं यूं फिसल रही हूँ। तो जैसे सलीन का या कुछ ऐसा रेशमी सा जो कपड़ा होता है ना, उसकी तरफ मैं ऐसे धीरे 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 ऐसे फिसलती चली गई। और ना मेरे सिर में लगी और ना मेरे कमर में लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं गद्दे पे जाके गिरी हूँ, जबकि वो रोड इतना, मतलब ऐसा रोड है, चलता हुआ रोड था, और पीछे से भी मुझे कोई भी गाड़ी टच कर सकती थी, मार सकती थी, मेरे को ज्यादा चोट लग सकती थी। तो संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई मुझे ज्यादा चोट लगी है या मुझे कुछ हुआ है। तो संगत जी, मैं जिस तरह से बची, तो मेरा कल्याण जो मेरे गुरु जी ने किया, मुझे कैसे बचाया। तो संगत जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग था, लेकिन मैं जो अपना ये मृत्युंजय महादेव भी हैं, शिव रूप है, जो इन्होंने मेरे सतगुरु जी की छाया है, वो मेरे सिर पे इनका हाथ सदा बना रहे, मेरे परिवार पे, सब और संगत पे इनका वो बने। और मैं किस तरह से बच्ची हूँ मेरा दिल जानता है। तो सब लोग उसको, मेरे भतीजे को सोचने लगे शायद इसने इसको मार दिया, मेरा थैला, और ना मेरे पैसे भी नहीं छूटे, हाथ में ही मेरे, जैसे मैं पैसे मुट्ठी में ही ले लिए थे, मैंने बैग भी में नहीं रख पा रही, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। और मैं सडनली जैसे ही मैं गिरी, मैंने बताया कि मैं ऐसे ही, जैसे मैं गद्दे पे गिर गई, जैसे दोनों हाथों से किसी ने गद्दा बिछा दिया और मैं गद्दे के ऊपर गिरी। ना मेरे बैक पे लगी, ना मेरी कमर में लगी।
तो ये गुरु जी नहीं है तो और कौन है संगत जी? ये हमारे गुरु जी है जो हमें बचा लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं होने देते। तो मेरा आज मैं ये सोच रही थी मैं आज गुरु जी मुझसे कौन सा सत्संग जो है मुझसे शेयर कराओगे। तो गुरु जी ने अचानक से डाला कि तूने अपना किस तरह से तूने नरक में से निकाल कर वो डाला था, तो आज अपना ये छोटा सा सत्संग है। तो मुझे गुरु जी ने याद कराया और मैंने ये डाला, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने आज मेरे ये सत्संग में याद किया हुआ। ऐसे ही डायरी में से नहीं सुना रही हूँ मैं, अपना मेरा सत्संग था तो मैंने मेरा स्वयं का सत्संग है ये, और मेरे भतीजे अंकल का। तो मेरे भतीजे को मैंने बताया हैंडल लोगों मेरे को जैसे कहने को टोटो, तो मेरे उनको मारने लग गए। भतीजे अंकल को कहने लगे कि भाई गिरा दिया तूने, चोट मारी, मतलब उन्होंने उनको ये नहीं लगा कि उन्होंने सोचा कि किसी और ने इनको टक्कर मार दी, क्योंकि मेरे हाथ में थैला भी था, शॉपिंग करके लाई थी, जो बैग होता है पोली बैग होता है, और पैसे मेरी मुट्ठी में से भी मेरी मुट्ठी ना ऐसी कैसे और टाइट कर दी, जैसे मुट्ठी खुल जाती है या इंसान घबरा जाता है, मैं ऐसे नहीं घबराई। और मेरी पैसों की जो मुट्ठी बकाया के जो पैसे थे मेरे, ऐसी कैसी मुट्ठी बनी रही। तो जैसे मुझे होश आया ना, मुझे ऐसे लगा कि क्या हुआ, मैं कैसे गद्दे पे से गिर गई, ऐसे कैसे फिसल सी, ऐसे जैसे जैसे स्लीपर से होते हैं ना पीछे को, ऐसे जैसे सांप की तरह पीछे को मैं गिर गई, और कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी तो ये गुरु जी है जो मेरे छोटा सा सत्संग जरूर है जो इन्होंने मेरे को आज शेयर कराया। मेरे गुरु जी बैठे हैं और यही सत्संग करवाते हैं। मैं सोच रही थी बड़े दिनों से कि मैं अपना ये वाला सत्संग भी शेयर करूं। तो गुरु जी ने मुझे कैसे बचाया, चोट नहीं लगने दी, मेरे भतीजे अंकल को चोट नहीं लगने दी। उन्हें जो बाइक है, बाइक कितनी हैवी होती है आप जानते हो, तो उसने जो है बाइक को जो है संभाल लिया, उसको लोग बाग मारने के लिए आए, तो मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरे साथ ही है, हमारी ही गाड़ी है, मेरा भतीजा है। तो मैंने उसको ऐसे मैंने पब्लिक को बताया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वो कहने लगे चोट तो नहीं लगी, चोट नहीं लगी, मैंने कहा नहीं चोट तो कुछ नहीं लगा, जय गुरु जी है। तो हम कहने लगे तो भाई ये गुरु जी की ही कृपा थी जो मेरे को गुरु जी ने बचाया। तो संगत जी गुरु जी कैसे बचाते हैं, कैसे विपदाओं से दूर करते हैं, जैसे मेरी विपदा दूर करके, हमारी विपदा दूर करके, मेरे परिवार की विपदा दूर करके, सब गुरु जी की कृपा है। मेरी मम्मी, भतीजी, आंटी, मेरे भाई भाव सबका, इनका जितना कल्याण कर रखा है, ऐसा कल्याण गुरुजी सब पे करें, सब पे मेहर करें। मेरे बहुत सत्संग हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करते हैं, कैसे परीक्षा लेते हैं गुरुजी, ये सब गुरुजी ही बता सकते हैं, गुरुजी जानते हैं। संगत जी सबके शेयर सत्संग होते हैं। तो जो कहते हैं गुरुजी कहते थे सुनाने वाला का भी भला और सुनने वाला भी भला, सबका भला होता है। तो संगत जी किसी के भी जैसा ओल्ड संगत जो गुरु जी के सामने शेयर करते थे, आप जानते हो ना, तो जैसे उनके सत्संग होते थे ना, हम न्यू संगत अभी जो हमारे 4 साल हुए, तो आप जो न्यू अभी जुड़े हैं, कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीना जिनके भी हुए हैं, गुरु जी आप अपने आप से नहीं जाते, आप गुरुजी का जो जुड़ते हैं वो भोले जी की कृपा होती है। जो गुरुजी जो है किस तरह के पास जो है हमारे सतगुरु जी हमें वहाँ लेके जाते हैं, तो ये गुरुजी की तो मेहर है, गुरुजी की ही मेहर होती है। संगत जी किस तरह से गुरुजी हमें लेके जाते हैं, अपने दरबार तक बुलाते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है जो हम गुरुजी के से कुछ बोलने की औकात नहीं है, उन्होंने हमारी औकात बनाई है, मेरी तो बहुत औकात बनाई है। संगत जी आपकी भी बनाएंगे। किसी के भी सत्संग जो होते हैं झूठे नहीं होते, तो जैसे न्यूज तो जो ये तो हम सुनाते हैं, आप जरूरी नहीं हो कि ग्रुप में ही जुड़े हुए सत्संग आप शेयर करते हो। ये सत्संग पता है क्या है, कोविड-19 से ही हम जो है हम सामने आए हैं, एक दूसरे के हम सामने आए हैं। जब देखा कि सबने ये देखा, संगत ये सोचने लगी और संगत सोचने लगी, मैनेजमेंट सोचने लगे कि भाई ये सब अब अपने सब घरों में बंद हो गए। हाँ मेरे को ये जरूर कहना था, क्योंकि मेरे को ये चीजें आई थी, गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में डाली थी कि हम कैसे सोच रहे थे कि भाई हमारे गुरुजी कैसे हैं, कि गुरुजी जो हमारे गुरुजी ये नहीं है कि भाई गुरुजी ने हमारा सत्संग जो है हमारे को जो डाला है, तो हम क्या पहले सत्संग सुनाते थे, पहले आपस में 5 बंदे बैठ गए तो सत्संग हो जाता है, या हम अपने प्ले लिस्ट चला के बैठ जाते हैं तो सत्संग हो जाता है। प्रसाद बनाइए, गुरुजी को सुनते हैं, गुरुजी बैठे हुए सुनते हैं,
तो जो सत्संग हम शेयर करते हैं सबके पास जाता, क्या पता इसमें सत्संग में किसका भला लिखा हो। तो मैंने जैसे बताया कि जो कोविड-19 से ही सब एक दूसरे से जुड़े, फेस टू फेस हम आपके सामने आने लग गए। कोई हमें पता थोड़ी था कि भाई हमें अपना ये वीडियो इसमें करके डालना है, इससे हम नज़दीक आने लगे। गुरु जी की बातें, गुरु जी का आशीर्वाद हमें एक दूसरे के पास जाने लग गया। तो ये गुरु जी हैं जो हमें एक दूसरे के पास भेजा। और कोविड-19 में हम कैसे दूर होते हुए भी, घरों में से ना निकलते हुए भी हम गुरु जी के साथ कैसे जुड़े। तो ये गुरु जी हैं जो हमारे गुरु जी ने हमें एक दूसरे के साथ लाए, हमें सत्संग शेयर कराया और सब ने अपने अपने सत्संग डाले, सुने, उन्हीं से उनका इतना आशीर्वाद मिल गया। तो आप खुद ही बताओ कि घर बैठे बैठे हम गुरु जी से जुड़े रहे, हम अलग नहीं हुए, हम अपने घरों में ही। कितने कोविड-19 से जो इतने बीमार हुए, उसकी चपेट में आए, सबने गुरु जी ने सबका भला किया। तो क्या ये जब हमारे गुरु जी नहीं थे जब भी तो हम मंदिर नहीं जा रहे थे, कैसे कैसे मंदिर में जाने के लिए और कैसे नंबर आता था। तो हमारा तो उसमें भी बहुत नंबर आता था। मैं गुरु जी के आगे बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम कैसे कैसे जाते थे, हमारा नंबर तो फौरन आ जाता था। हम सारे दिन ट्राई करते रहते थे, तो मंदिर में जाने के लिए हमारा नंबर तो आ ही जाता था, हम तो चले जाते थे। कोई कहता था हम तो ऐसे गए नंबर ही नहीं आ रहा, ये नहीं है, ऐसा हमारा कोई बात नहीं हुई। तो ये गुरु जी थे, हमें तो तीनों जनों को, मेरी भतीजी आंटी, भतीजे अंकल और मैं, हम तीनों स्कूटी, जो ब्लेसिंग स्कूटी उन्होंने दी थी उस पे हम तो तीनों चले। छुपते छिपाते चेकिंग होती थी और हम तो छुपते, पता ही नहीं, हमें तो बस वो कहीं और लगे रहते थे और हम तो निकल ही जाते थे। और जैसे वहाँ पहुँचते थे, बाहर से भी दर्शन किए हमने, और दूर दूर जब मंदिर खुले तो हमने, हमारा जो नंबर आ जाता था वहाँ पे भी किया। तो तब भी तो हम जुड़े थे ना, एक दूसरे से जुड़े थे। तो सबका सत्संग सर्वोपरि होता है गुरु जी की, आगे की ब्लेसिंग ही होती है जब वो गुरु जी ही चाहते हैं कि जब हम अपना सत्संग शेयर करना है, हमें कैसे शेयर करना है, किसको ब्लेसिंग के लिए उन्होंने शेयर किया है, हमें भी ब्लेसिंग मिलती है। हम दिल से, अपने दिल से अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, न्यू संगत हो, 1 महीने की हो, 15 दिन जुड़े हो, अभी जुड़े हो, तो अपना भी सत्संग शेयर कीजिए, इस पे डालिए। यदि तुम किसी भी सत्संग में नहीं शामिल हो पाते, जैसे मैं भी नहीं शामिल हो पाती, तो मैंने इस पे, जैसे और संगत के आते हैं, दीदी के आते हैं, गुरुजी की जो सिस्टर थी, तो संगति है, वो भी गुरुजी के लिए तो सब संगति हैं। तो मैं उनका थोड़ा थोड़ा सत्संग आता था, वहाँ लिखा रहता जलंधर जो जिन्हों मंदिर है, वहाँ से वो शेयर करती हैं। तो उनकी गुरुजी की दीदी हैं, वो जो समझाती हैं, उनका बहुत कितना अच्छा था। कहते हैं कि लोग कितने भटकते हैं, तो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए था, तो गुरुजी शरण में जाओ। गुरुजी ने सबके लिए सब दरबार खोला है, गुरुजी ने ब्लेसिंग के लिए कितनी तपस्या की है, कितना सब चीजें किया। तो संगत जी, आप गुरुजी को इग्नोर ना करें, गुरुजी की ब्लेस करें, ब्लेसिंग लें उनको। सबका भी तो ब्लेस होना होता है ना, सबको भी तो ब्लेसिंग चाहिए होती है। तो अपना सत्संग छुपाए ना, शेयर करें, अपने आप से और वीडियो डालें, अपने आप शेयर करें। यदि आसपास कहीं सत्संग होता है तो वहाँ अपना सत्संग सुने, सुनाए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सब तक जाए, हमारे तक जाए और हम भी सुने। तुम्हारे संगत जैसे मैं सुना रही हूँ, मैं कोविड-19 में से भी से पहले जुड़ी थी बेशक, लेकिन कोविड-19 में कितने खुले मुझे दर्शन दिए, मंदिर में जाने के दर्शन दिए। और मैं उस टाइम सत्संग शेयर नहीं करती थी, मुझे पता नहीं था। तो मैं ऐसे ही इसमें जो मेरा ये जो फोन पे मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये ब्लेसिंग भी जो मेरे को फोन की ब्लेसिंग है, ये सब गुरुजी ने किया, ये गुरुजी के नाम से ही है। गुरुजी ने मुझे ये फोन जो दिलवाया है, मैं तभी ये इस पे डालना शुरू किया। मैं और संगत के मैंने बताया कि उनके शिव अंकल के, नितिन अंकल के संगत जो है वो जुड़े हुए हैं हमसे, उनके सत्संग सुनती हूँ। वो जो विचारों उन्होंने डाला, विचारे नहीं, वो गुरुजी की कृपा है उन पे सभी पर, चाहे नितिन अंकल हो, शिव अंकल हो, या उषा आंटी हो, जो और संगत है जो जुड़ी हुई है, आज 82 से भी ऊपर की हो गई हैं वो, तो उनके सत्संग में सुनती हूँ। और आंटियाँ हैं, अंकल हैं, जो हमें और संगत के जो मैं सत्संग सुनती थी, तो मैं देखकर इंस्पायर होती थी कि भाई मैं भी अपना, कभी गुरुजी मेरे को भी करो, मुझे भी शामिल करो।
तो मुझे देखो मैं इतनी दूर नहीं जा पाती हूँ, अपनी मम्मी बीमार रहती थी, घर भी मुझे संभालना पड़ता था, तो मैं इतनी दूर नहीं जाती, इसीलिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ी थी, टीचिंग का काम छोड़ा, ट्यूशन छोड़ी, ताकि मैं अपना घर भी संभाल लूँ। तो मैं इसीलिए, ये सब किसने किया? सब गुरुजी ने हिम्मत दी, आर्थिक स्थिति संभाली, मैं कितना भटकती थी। तो आप भी अपने सत्संग डालिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए। लाइक करते हो क्या हमें करते हो? नहीं, लाइक से क्या होगा? आप जय गुरुजी लिख दीजिए, कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिख दीजिए। मैं अब ये लाइव सेशन जो अपना शेयर कर रही हूँ, कमेंट जरूर लिखिए। जय गुरुजी लिखोगे तो एक नाम बढ़ता है, जैसे हम राम राम करते हैं, राम राम हम कितनी बारी बोलते हैं, दूसरा हमें राम राम बोलते हैं, तो राम की वो पड़ती है। जैसे हम माला पे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई बोलते हैं, तो वो हमारे लिए बोलते हैं ना। तो जैसे अब आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आप बोलोगे, कमेंट में जय गुरुजी लिखोगे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखोगे, तो ये आपका बढ़ेगा, ये मेरा नहीं बढ़ेगा। मैं सुना रही हूँ तो मेरे गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी आप सुनेंगे तो ये आपका सुनना ना सुनना ये आपके ऊपर है। तो मैं संगत जी क्षमा चाहूंगी, मैं इसमें कोई वो नहीं दे रही हूँ, कोई मैं जो बात बोल रही हूँ, हमें अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। तो ये हमारे गुरुजी की तो लीला थी, गुरुजी की लीला है। अब मैं क्या, मैं बैठी हूँ तो मैं अपने गुरुजी की आज्ञा से ही बैठी हूँ, मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे सदगुरु जी के शब्द हैं, मैं उनकी शरण में ही बैठी हुई हूँ, ये उन्हीं के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने मुझे बख्शा है, मुझे कुछ दिया है तो उन्होंने दिया है ना, सब कुछ दिया है मुझे, तो बहुत बरसात की है। मेरे गुरु जी सब पे ब्लेसिंग करे, आप सबको भी दे, सबके दुखों को दूर करे। ये बैद्यनाथ जरूर है, आप ध्यान देना, बैद्यनाथ भी है सारी बीमारियां, और ये लक्ष्मी है। देखो सबको आर्थिक स्थिति में कैसे मजबूत करते हैं, सब चीजें तो देते हैं, फिर क्या रह जाता है हमारे पास, क्या रह जाता है? हमें उनको मांगना, हमें मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ बर्दाश्त लगानी चाहिए। ज्यादा दुखी है तो जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। तो गुरुजी मैं फिर सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, मेरे गुरुजी ने जितना सुनाया आपको, आप भी अपने सत्संग शेयर कीजिए, सुनिए, सुनाइए, सबको ब्लेस होने दीजिए, और ब्लेस हमें भी ब्लेस होने दीजिए, आप भी ब्लेस होइए। कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखिएगा, लाइक से नहीं, लाइक तो हम नहीं करते, वीडियो वही अच्छी बनी, लेकिन हम जो जय गुरुजी लिखते हैं, राम राम लिखते हैं, जय श्री राम लिखते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो प्रभु का नाम बढ़ता है। ये आपके नाम से, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो गुरुजी, ये भगवान जी निकलवाते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा महेश्वराय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।